इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है। आईयूपीएसी आप लिखेंगे, दो सीओएच ग्रुप एक ही साथ अटैच्ड है। अब दो सीओएच के बीच में एक कार्बन आ गया, एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे। इसका नाम है मैलोनिक, बात नहीं आपस में, ये मैलोनिक एसिड है। एक कार्बन और बढ़ा दो, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। ये नाम अभी भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनका आईयूपीएसी फेमस नहीं, इनका कॉमन नेम ही फेमस है। इसमें एक कार्बन और बढ़ा दो, इसका नाम है ग्लूटूरिक एसिड। CH2, 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 एक कार्बन और बढ़ गया, इसका नाम है एडिपिक एसिड। CH2, 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 COH, CH2, COH, इसका नाम है पामिटिक एसिड। ये जो सक्सिनिक एसिड है, इसमें कितने कार्बन है? सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन है? ये जो सी डबल, ये CH2 है ना, यहां एक अनसैचुरेशन ले आते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? मेरी मेमोरी कोई शार्प नहीं है, इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको ऐसे याद रख के रखा है हमने। ओम्स, ओम्स गैप, एक ही कार्बन बढ़ाते जाना। ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटूरिक, एडिपिक, पामिटिक, ये जो दो कार्बन है, इसमें अनसैचुरेशन ले आते हैं। अगर इसमें अनसैचुरेशन ले आते हैं -2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, COOH, COH। इसके बाद ये आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों H एक तरफ और दोनों COH एक तरफ, या फिर दोनों H ऑपोजिट और ऑब्वियसली COH भी ऑपोजिट। जब दोनों COH सेम साइड में है, सिस, और ये ट्रांस, सक्सिनिक एसिड में अनसैचुरेशन, सक्सिनिक एसिड में अनसैचुरेशन और उसका सिस फॉर्म, ये जो सिस फॉर्म है, इसको कहते हैं मैलेइक एसिड। और ये जो ट्रांस है, इसको कहते हैं फ्यूमारिक एसिड। इन सबका आईयूपीएसी लिखना है। हाँ, इधर देख, ए, ये सबका आईयूपीएसी लिखेंगे। अब यहां पर आइए, ये कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, एक कार्बन में OH। ये है मैलिक एसिड, ये मैलोनिक, ये मैलेइक और ये मैलिक। अच्छा, अब ये 4 कार्बन में दोनों में OH, ये है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे क्यों लग गया हूं मैं? बॉस है, बॉस, फंक्शनल ग्रुप्स का बॉस है। फंक्शनल ग्रुप्स जहां ये खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू होती है।
इसलिए इसके सारे फॉर्म्स हमें याद होने चाहिए। टार्टरिक के बाद CH डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? एक, यहां लगा दीजिए COH। और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? एक, यहां लगा दीजिए फिनाइल, इसका नाम है सिनामिक सिनामिक एसिड। এখনই বন্ধ হয়ে, अच्छा और भी छूट गया है। इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन COH एक ही है। COH एक ही है और 2 3 नंबर पे ऑक्सो है। यह है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। 2 और रह गए। फिनाइल, एक COH और इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में एक और COH। यह है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और 2 COH ऑपोजिट पोजीशन में। ये P साइलेंट, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। बेंजीन, बेंजीन के साथ COH और फिर एक OH, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। बेंजीन, C डबल बॉन्ड OH, OCOCH3। ये वो दर्द की दवाई है, एस्पिरिन, एस्पिरिन। ये सारे कॉमन नेम आपको याद होने ही चाहिए। लिख लीजिए, अब इनकी IUPAC करते हैं। क्या होगा? ए, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, क्या नाम होगा? 3 कार्बन, प्रोपान, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपान। 3 कार्बन है प्रोपान, सिंगल बॉन्ड है N, 1,3, 1,3 डाइओइक एसिड। ये D है, ये E रह जाएगा, ये A है, ये ड्रॉप हो जाएगा। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। बाकी आप कर लेंगे। यहां सिर्फ कार्बन के नंबर बढ़े, इसका नाम क्या होगा? बाकी सेम है, सिर्फ कार्बन के नंबर ज्यादा बढ़े, इसका नाम क्या होगा? ये बॉस, ये भी बॉस है। नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिल जाए। 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटान, 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा। ये 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटान, 1,4 डाइओइक एसिड। ये है टार्टरिक एसिड।
इसका नाम क्या होगा? अगेन दिस इज द बॉस, 1 2 3 4, ये क्या है? कीटोन। 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक, 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? ये बेंजीन है। अगर ये पेरेंट चेन है तो ये बेंजीन है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये फिनाइल है। दिस इज द बॉस, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। कोई डाउट है तो बोलो। सुश्रिता और स्नेहा, स्टॉप चैंटिंग दो सेक्रेट मंत्रास इन ईच अदर्स ईयर्स। हो गया लिखना? कुछ लिख तो नहीं हो, बोल रही हो लिखना हो गया। फिनाइल, तुम नंबरिंग या तो ओपन चेन की करोगे या साइकिल की करोगे। यहां पर अगर सीओएच होता तो ये पेरेंट चेन होता, सीओएच ओपन चेन में। जब नंबरिंग करोगे तो सिर्फ पेरेंट चेन, सिर्फ ओपन चेन की होगी या साइकिल की होगी। तुम इस कार्बन को नंबर नहीं दे सकते क्योंकि ये साइकिल का है, तो ये पूरा सब्सटेंट हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। नंबरिंग सिर्फ ओपन चेन के कार्बन की या साइक्लिक कार्बन की होती है, दोनों की नहीं होती है। 1 2 3 4, इसको अगर 4 नाम दे देते तो ये गलत हो जाएगा, ये साइकिल का कार्बन। हो गया लिखना? आरडीपीएससी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब तो यूपीएससी लिखोगे। ये वो ऑब्जेक्टिव वाले मैथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ एडिपिक एसिड, पार्मिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, ऐसे कुछ। हाँ, इसका नाम आर सीओएच प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ आर। एक वाटर अगर चला जाता है, इसका नाम क्या होता है? एल्कानोइक एसिड। ये एल्कानोइक, ये भी एल्कानोइक एसिड है, एल्केन ओइक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीख चुके हैं ना। अगर इसका नाम लिखूं मैं, CH3COOE, क्या नाम होगा इसका? इथेनोइक एसिड। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको बोल रहा हूं एल्कानोइक एसिड। अगर यहां से वाटर बाहर आ गया, P2O5 से हीट करेंगे, वाटर बाहर आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, एल्कानोइक एनहाइड्राइड। ये सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सेम है, लेकिन अगर आर अलग अलग है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अरे तुम लोगों को मैं क्लास करने के लिए बुलाया हूं, बात मत करो तुम। सुनने से इतना सा तो समझ आएगा, ऐसा कि नहीं कुछ भी समझ नहीं है, पर सुनना तो पड़ेगा। P2O5 हीट, फिर वाटर बाहर आएगा, और ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अब की बार अलग अलग एसिड है, इस एसिड का नाम एल्कानोइक एसिड, कुछ एक एल्कानोइक होगा, इसका भी नाम कुछ एक एल्कानोइक होगा, और इसका नाम होगा एल्कानोइक, एल्कानोइक एनहाइड्रेट। जो अल्फाबेट में पहले आएगा
इथानोइक और इथानोइक अगर है तो इथानोइक, मिथानोइक, एनहाइड्राइड। दो तीन एग्जांपल इसके भी करो। ये बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। देखो एक बात बताता हूं, पहले इसका नाम बताओ। पहले इसका नाम बताओ। ये 1 2 यानी इथानोइक, ये 1 2 3 यानी प्रोपानोइक, ये 1 2 इथानोइक, ये 1 2 3 प्रोपानोइक, ये पहले आएगा। इथानोइक, प्रोपानोइक, एनहाइड्राइड, इसका नाम। ये 1 2, ये केवल 1। इथानोइक, मिथानोइक, एनहाइड्राइड। ऋषि इसका नाम क्या होगा? ওই নামটা বলবো? গলা ওটা শুকিয়ে গেল নাম জিজ্ঞেস করে, ঘট ঘট করে জল গিলে যাচ্ছে। বলুন। इथानोइक, इथानोइक एनहाइड्राइड, এটা বলতে বললাম। अरे सेम एसिड अगर होगा तो सिर्फ एल्कानोइक, इथानोइक। हाँ, 1 2 एसिडिक एनहाइड्राइड, 1 2 ये है इथानोइक, इथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक। ए यू मैन, यस यू, ये कौन सा एसिड है? ये एसिड का नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। दिस इज सक्सिनिक एसिड। अच्छा, इसका आईयूपीएसी क्या है? ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी क्या है? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगर मैं इसको अगर मैं इसको P2O5 से हीट करता हूं, अगर मैं इसको P2O5 से हीट करता हूं तो जल इसमें से बाहर आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर यू गेट, इजंट इट? ये कौन सा एनहाइड्रेट है? ये कौन सा एनहाइड्रेट है? सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्रेट किसमें से मिला है? सक्सिनिक एसिड से। इसका नाम होगा सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड एनहाइड्रेट। बताइए इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 1। अच्छा सुनो, ओए, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए तोड़ लेना, तोड़ लेना, यहां लगा देना ओइच, यहां लगा देना ओइच। नाउ यू नो द नेम, ब्यूटानोइक 1,4 डाइक एसिड। अच्छा, अब ये इसका एनहाइड्रेट है, इसका नाम होगा ब्यूटान ओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। बताइए इसमें साइक्लोवर्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि साइकिल कार्बन की चेन की बनती है, बीच में ऑक्सीजन। ये बहुत मजेदार है। नोमेनक्लेचर अपने आप में भी एक अलग सा चैप्टर, इसीलिए। ये बात समझ आई क्या? इसका नाम क्या होगा?
बोलो ना, सोचो जरा, इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो यहां से, ये हो जाएगा OH और ये OH। आई थिंक यू नो द नेम ऑफ दिस डायोइक एसिड, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटान 1,4 डायोइक एसिड। और ये जो ओइक एसिड है, ओइक एसिड के बदले में क्या लगा देते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, 2 इथाइल 3 मिथाइल। समझी? इसका आईयूपीएसी जानती हो ना? ये ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिया, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करो तो ये हो जाएगा OH, यहां OH देना और यहां OH। तुम इसका आईयूपीएसी अगर लिखना चाहती हो तो इसको ऐसे लिखो, OH, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, OH C डबल बॉन्ड हो, फिर ये C, यहां एक इथाइल है पांडे, CH पांडे, यहां एक मिथाइल है, और फिर ये C डबल बॉन्ड OH। चलो ईमानदारी से बताओ, ये नाम जानती हो तुम? 1 2 3 4, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटान 1,4 डायोइक एसिड। अब इसको तुम साइकिल बना के यहां से एक वाटर निकाल सकती हो। इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना रहा हूं, यहां से एक वाटर बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहां तुमने क्या किया था, एल्कानोइक एसिड, इसको हम क्या लिखते हैं, एल्कानोइक एनाइड्रेट, उसको क्या लिखोगी, 2 इथाइल 3 मिथाइल। अब डायोइक नहीं लिखोगी क्योंकि डायोइक नहीं रहा है, तो क्या लिखोगी, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एनाइड्राइड। बुझी? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। चलो बुझते পারিস? नेक्स्ट ना, समझी? लास्ट आईयूपीएससी क्लास में आई थी, जब से आईयूपीएससी स्टार्ट किया तब से नहीं आई हो। आईयूपीएससी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं, उसके बीच में आई हो तुम? आई हो? मिटाऊं? नहीं, लिखो। COH इज द बॉस, COOH इज द बॉस। इसका नाम क्या होगा? ये फिनाइल नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है। क्या नाम है इसका? वेरी गुड। 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर पे साइक्लो, 3 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। अब एक बात सुनो, सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात है। जब मैंने प्रोप लिखा है तो मैंने इस कार्बन को काउंट कर लिया है, ओइक एसिड हम केवल इसके लिए लिखते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम
स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड। यस, अब मैं इसको एक नंबर नाम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? साइक्लो हेक्सेन। क्या मैंने इस कार्बन को काउंट किया है? मैंने इस कार्बन को काउंट नहीं किया है। सिर्फ जब मैं इस कार्बन को काउंट करता हूं तो ओइक एसिड स्केल लिखते हैं, और जब कार्बन को काउंट नहीं किया है तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात और है, एक बात ऐसी है कि यही मामला पूरा बदल जाता अगर स्ट्रक्चर ये हो जाता। बीच में एक कार्बन आएगा, सारे जज्बात बदल जाएंगे। अब की बार पेरेंट चेन 1 2 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। कुछ बातें आपको प्रैक्टिस करने पे याद रहेंगी, एक बार में तो याद नहीं रहेगा। ये सब याद रहेगा ना? याद नहीं रहेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बॉस है 1 2, ये ओपन चेन है, इसको नंबरिंग दे दी, ये पेरेंट चेन है अमोर्तो, और ये पूरा प्रीफिक्स, और यहां ये डायरेक्टली अटैच्ड है ना, यहां ये डायरेक्टली अटैच्ड है। जब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। इसको चेन लिख दिया, पेरेंट चेन, और इसका पूरा नाम लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम जब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो तो सीओ की मीन करते हो, है ना? कोई डाउट है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये एस्टर है। कोई भी नाम लिखते वक्त एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद जो जो आर लिखना है लिखना, उसके बाद ओएच। इसका नाम क्या होगा बताना? बोलो इसका नाम। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? सी डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर ना। एस्टर में कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है। अच्छा, इसका नाम क्या लिखोगे? ये फिनाइल है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है उसको लिख देना, उसके बाद कहानी स्टार्ट कर। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है वो फिनाइल आ गया, और फिर 1 2 3 4 5, ये क्या है? ऑक्सो। ये क्या है? क्लोरो, ये ब्रोमो। सबसे पहले क्या आएगा? 5 ब्रोमो, 5 फिनाइल, 5 ब्रोमो, और फिर 4 क्लोरो, 3 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 पेंटान, पेंट क्योंकि 5 एन, और फिर लास्ट में OH। आई बात समझ? ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है सबसे पहले वो, उसके बाद जो रूल है वो।
इसका नाम क्या होगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका नाम और इसका नाम बताइए। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। ये एस्टर है ना? एस्टर है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच्ड है, इथाइल या मिथाइल? इथाइल। तो सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। और ये क्या है? बेंजीन। यह बेंजीन, इथाइल बेंजीन। और इस ग्रुप को क्या नाम देंगे? कार्बन के साथ कार्बोक्सिलेट। क्या नाम देंगे इसका? कार्बोक्सिलेट। इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, स्पेशल सफिक्स। वहां क्या लिखा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। लेकिन इसका नाम क्या हो? ये एस्टर है, ये बात समझ आई? सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है? अच्छा, पेरेंट चेन कौन सी होगी? 1 2। और ऑक्सीजन के साथ क्या है? इथाइल। तो यहां लिखेंगे इथाइल। 2 नंबर पे अब ये क्या है? फिनाइल। इथाइल टू फिनाइल। और ये इथान, इथानोएट। ऑलराइट। इथाइल, ये इथाइल सबसे पहले, उसके बाद 2 फिनाइल, और फिर 1 2 इथान ओएट। लिखे क्या? समझे? मैं एस्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, एस्टर नेमिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। एस्टर कितना भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये उसका डेरिवेटिव ही रहेगा। नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट द एस्टर फंक्शनल ग्रुप इज। आप सुन रहे हैं? नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट द एस्टर फंक्शनल ग्रुप इज, बट इन फ्रंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बॉस, एस्टर विल बी फोर्स्ड टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बॉस एंड एस्टर इज द सब्स्टिट्यूएंट। ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे वो देख। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सी, ये प्रिंसिपल चेन है, और ब्रायन सी डबल बॉन्ड ओ आर, कार्बन से जुड़ा है एस्टर। अच्छा, मैंने इसको प्रिंसिपल चेन बोला है, मतलब इसी में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। या फिर अगर मेरे प्रिंसिपल चेन में ये जुड़ा कैसे? ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये कैसे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। और ये कैसे जुड़ा है? कार्बन से। नाम बदल जाएगी। ये भी एस्टर है, एस्टर साइड चेन। और ये भी एस्टर है, एस्टर साइड चेन। ये एस्टर साइड चेन लिंक्ड टू पेरेंट चेन बाय कार्बन, एस्टर साइड चेन linked to parent chain by कार्बन एटम और बाय ऑक्सीजन एटम। तो इसका नाम हम पहले लिख चुके हैं, इसका नाम क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनिल।
एल्कोक्सी, ये इस ग्रुप को नाम दिया था एल्कोक्सी, और ये कार्बोनिल, ये है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका नाम, ए हीरो, इसका नाम एल्कानोइल, एल्कानोइल ऑक्सी, एल्कानोइल, एल्कानोइल ऑक्सी, इसको बोल रहे हैं एल्कानोइल, और ये ऑक्सी, ये हो जाएगा एल्कानोइल, एल्कानोइल ऑक्सी। ध्यान देना, दोनों एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी एस्टर सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन में है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन नहीं लिखे, इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट। चलो अब नोमेनक्लेचर करते हैं, तभी समझ आएगा। लिखे, बोलो क्या नाम होगा इसका? हाँ, 1, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, इसका क्या नाम होगा? इथॉक्सी कार्बोनिल, और इसका नाम प्रोपानोइल ऑक्सी। इथाइल 2 कार्बन और ये 1 कार्बन, प्रोपानोइल, प्रोपानोइल ऑक्सी, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे। हाँ, ऑयल मतलब हम क्या बोल रहे हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, ये इथाइल, इथानोइल, आई एम सो सॉरी, ये इथानोइल ऑक्सी, इसको ऑयल बोल रहे हैं एक साथ। अच्छा, अब ये 4 नंबर पे कौन सा पहले लिखेंगे? ये वाला, ई ई टी टी टी, ये ए और ये ओ, 4 इथानोइल ऑक्सी, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, पेंट, पेंटानोइक एसिड। इसको, ये इथेन, और इसको ऑयल बोल रहे हैं। देखो इधर,
अच्छा बस ठीक। एसिड अनहाइड्रेट हो गया, एस्टर हो गया, अब बचा है एसिड हलाइड। चलो पहले अमाइड कर लेते हैं, वो इजी है। हो गया लिखना। ए एक एक आधा बंडल दिया है मैंने। हाँ इधर देखो। हाँ हाँ, इसका नाम क्या होगा? या ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अगर OH है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ X आ गया, तो इसका नाम दिया था एसिड हैलाइड। ये शायद हमने गलत लिखा, ये इसमें समझ आ जाएगा। मैं जब इसका नाम दे रहा हूं 1 2 3, मैं जब मैं इसका नाम दे रहा हूं 1 2 3, तो मैं ये कार्बन काउंट कर रहा हूं ना, तो क्या नाम दे रहा हूं मैं इसका? प्रोपा प्लस एन, और फिर इसको क्या लिख रहे हैं हम? ऑयल, ऑयल हैलाइड। मतलब जब मैं ऑयल हैलाइड लिख रहा हूं, तो मैं इसको काउंट कर रहा हूं, इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहा हूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये गलत हो गया। जब मैं ऑयल लिख रहा हूं, तो सिर्फ मैं इसी को तो काउंट कर रहा हूं ना। यहां मैं लिख रहा हूं ऑयल हैलाइड। बात मत करो अपने में, ये प्रोपानॉइल ही होगा। गलत है वो, इथेनॉल गलत हो। ये प्रोपानॉइल ऑक्सी हो। अच्छा इसका, ये क्या लिखा है हमने? ऑयल हैलाइड कब लिखेंगे? जब ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब ये प्रीफिक्स, व्हेन एसिड हैलाइड इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स टू बी यूज्ड इज, क्या प्रीफिक्स लिखा था? हेलो, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। हुआ? लिखा। हाँ नाम बोलो। बोलो नाम।
हाँ ऑक्सीजन है। यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अभी जो तीन हमने पढ़ा तीनों प्रेजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर और ये एसिड हैलाइड। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? उसके बाद एसिड हैलाइड। तो बॉस तो एक ही होगा। अच्छा, प्रिंसिपल चेन क्या होगी? 1 2 3 4। इसको लोगे क्या? तो फिर अगर इसको ले लोगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? ओइल क्लोराइड। और ये कब लिखा जाएगा? जब ये फंक्शनल ग्रुप है। बात समझे? अगर आप इस कार्बन को नंबरिंग दे देते तो फिर इसको लिखना पड़ेगा ऑयल क्लोराइड। लेकिन प्रिंसिपल सफिक्स तो, सेकेंडरी सफिक्स तो एक ही होगा, तो इसको और नंबरिंग नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या लिखते हम? हेलो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। अब वो 4 नंबर में। और इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। और वो कितने नंबर में? 2 नंबर में। ये एस्टर, ये एस्टर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से लिंक्ड है। और ये एसिड हलाइड कार्बन से लिंक्ड है। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मिथॉक्सी, 2 नंबर पे मिथॉक्सी कार्बोनिल। और 4 नंबर पे क्लोरो क्लोरोकार्बोनिल। पहले आ जाएगा क्लोरोकार्बोनिल, फिर आ जाएगा मिथॉक्सी। 4 क्लोरोकार्बोनिल। आप लोग कुछ सुन रहे हैं या सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूं? सुन रहे हैं ना? हाँ না শুনছিস? শুনছি তো বটেই, বুঝতে পারছি না নাকি? মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে সব কিছু তো। 4 क्लोरोकार्बोनिल, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 1 2 3 4 ब्यूटानोइक, ब्यूटानोइक एसिड। और बाकी इजी इजी है। बोलो इसका नाम क्या होगा? है निमेश, इसका नाम बोलो तो। बहुत चिल कर रहे हो तुम। हाँ, क्या नाम है चिरो इसका? ऋतिका, इसका नाम क्या रे? निमेश, तुम इसका नाम बोलो तो। अगर तुमने इसका नाम बता दिया तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बताओ, नीट चाहते हो कि जेई चाहते हो? कुछ नहीं चाहते? कुछ और चाहते हो? कुछ भी नहीं चाहते? तो फिर इतना अच्छा क्वेश्चन दाव पे नहीं लगाऊंगा। तुम बोलो, तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए? अरे, अरे यार तुम लोग डरते बहुत हो। ए, ये एस्टर है, ये एस्टर है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा मिथाइल। सबसे पहले आएगा मिथाइल। अब नोमेनक्लेचर करना होगा। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको नंबर 1। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5। ऑलराइट। मिथाइल के बाद अगेन 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, साइक्लो, साइक्लो
हेक्स 3 इन साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलेट। समझ आई बात? हाँ, हो गया। हाँ, तुम डर गए, तुम डर गए। अच्छी बात नहीं थी ये, तुम्हें चैलेंज लेना चाहिए था। अरे कंपाउंड्स माना डिफिकल्ट है। हाँ, इनाइल ये पेरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम बोलोगे तो अब्बू मान जाएंगे। अम्मू का नहीं पता। 1 ब्रोमो। फिर सोचने दो, सोचने में कोई बुराई नहीं। ऐसे सोच सोच के एक दिन साइंटिस्ट भी बन जाएंगे लोग। सोचो। हीरो, ये क्या है? एसिड, एसिड हलाइट। 1 1 2 3 4 5 4 ऑक्सो पेंटानोइल, 4 ऑक्सो पेंटानोइल ब्रोमाइड। समझे? फिर याद रखना, जब हम ऑयल बोल रहे हैं तो हम सिर्फ इसको मीन करते हैं, क्योंकि ये कार्बन काउंट हो रहा है। हो गया? कार्बोनिल, ऑयल। अच्छा, एक एक करके कर रहे हैं हम। एसिड हो गया, एनाइड्रेट हो गया, एस्टर हो गया, हैलाइड हो गया, अब बचा एमाइड। নামগুলো আলাদা যদি সহজ হতো সবাই করত, সহজ না, তবে পারা যায় না এরকম নয়। প্রথম দিন করছিস বলে অস্বস্তি লাগছে, বসে বসে ভাববি, এগুলো দেখবি, নোটসটা দিচ্ছে এখন, এগুলো সব ওখানে লেখা রয়েছে, পড়বি, ডিটেলে লেখা রয়েছে, 19 পাতা আছে, একবারে বুঝে যাবে। और अगर नाम ही नहीं आता है तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हें तो क्वेश्चन देके बोलेगा ना, ये सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट कर रहे प्रोडक्ट क्या होगा, लिख लिए। और ये नोमेनक्लेचर अभी कर रहे, इसके बाद फिर पूरी 11 12 में कभी नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। तुम बोलोगे इसका नाम ऐसे कैसे है, कब टाइम ही नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ नाम लिखेंगे, रिएक्शन करेंगे, नोट्स देखना और पढ़ना, नोमेनक्लेचर करने का टाइम नहीं होगा फिर। इस ग्रुप का नाम है अमाइड, अमाइड। फिर बात कर रही हो दोनों। सुनो, उठा लो, सुनो इधर। नाइट्रोजन के साथ जो अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ जो अटैच होगा, इसको प्रेफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, एस्टर की तरह सबसे पहले नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन के साथ जो अटैच होगा, ट्रीट दिस एज सब्स्टिट्यूएंट, एंड नॉर्मल जैसे प्रेफिक्स लिखते हैं वैसे। एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो अटैच था उसको सबसे पहले लिखते थे, यहां ऐसा नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं।
CH3, CCH3, C डबल बॉन्ड O, NH, CH3। पहले बोलो ये एमाइड है, समझ आ गया? एमाइड है ये। 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे? 2 नंबर पे मिथाइल है और N पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? N,2, N,2 डाई मिथाइल। एक N पे है, एक 2 पे, एक N पे है, एक 2 पे, N,2 डाई मिथाइल। एक N पे है, एक 2 पे, N,2 डाई मिथाइल। 3 प्रोपानमाइड, प्रोपानमाइड। ऑलराइट, आज क्या बार है? ट्यूसडे है ना? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? हाँ ना, फिर बात करिए। वो भी हाँ। एन डायरेक्ट और कैसे, इनडायरेक्टली एन कैसे लिखते हैं? तुम लोग जोक अच्छा मान लेते हो। बोलो इसका नाम। इफ यू कैन टेल द नेम, यू आर ऑसम, यू नीड नो सर्टिफिकेट। मुझसे छुप छुप के बात करके क्या होगा? खुल के बात करो कि पढ़ना चाहिए हम लोगों को। वी मस्ट स्टडी। 3 ऑक्सो एन डाइमिथाइल। शाबाश। 3 क्यों हो गया? 2 हो गया ना, फॉर्माइल मतलब CHO। तुम सच में क्यूट आदमी। 1 2, ये अमाइड है ना? ये अमाइड है ना? अच्छा, एन पे क्या है? मिथाइल। और फिर एन पे क्या है? मिथाइल। और ये 1 2 फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है अमाइड और ये है एल्डिहाइड। और इस पूरे ग्रुप को आप देखो, CHO को हमने क्या लिखा है? फॉर्माइल। चेक। CHO को एल, CHO को एल और फॉर्माइल भी लिखते हैं। और मजे की बात देखो, इधर देखो, अगर आपने ये 1 2 दिया है तो इसको फॉर्माइल लिखना, और मान लो इसको 3 नंबर कर दिया तो फिर ये सिर्फ ऑक्सो लिख। दोनों नाम करेक्ट, दोनों नाम करेक्ट। इसके 2 नाम होंगे, N,N डाइमिथाइल। 3 नंबर पे ऑक्सो, 1 2 3 प्रोपान, प्रोपानमाइड। देखो कुछ भी वायलेट नहीं हुआ, कुछ भी वायलेट नहीं हुआ। समझिए? नहीं समझिए?
ये एमाइड है, ये बात समझ आई। एन कॉमा एन, एन में एक मिथाइल है और एन में दूसरा मिथाइल है। एन कॉमा ए क्यूट, तू समझा? एन कॉमा एन कीटोन में भी लिख सकते हो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं तुझे कीटोन में भी लिख, कीटोन में तो लिखेगा ऑक्सो, और यहां भी लिख सकता है। अगर इस कार्बन को नंबर दे दिया तो फिर ये ऑक्सो। एल्डिहाइड के प्रेफिक्स में फॉर्माइल और ऑक्सो दोनों लिखा हुआ। अगर तुमने कार्बन को काउंट कर लिया है तो ऑक्सो, नहीं किए हो तो फॉर्माइल। और इसका एक और नाम क्या होगा? इस रिजिडनेस से बाहर आने के लिए तो ऐसे नोमेनक्लेचर कर। मैं अगर कार्बन काउंट कर रहा हूं तो बचा कैसे ऑक्सीजन, तब उसको ऑक्सो लिख रहा हूं। अच्छा, इसका एक और नाम होगा 1 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, एन कॉमा एन डाइमिथाइल इथेनामाइड। इसका ये नाम भी करेक्ट है, ये नाम भी करेक्ट। ठीक है, ये हो गया अमाइड। अच्छा, एक इसका नाम बताइए। CONH, ये CH2 C डबल बॉन्ड O ET। घड़ी से क्या पूछ रही है? घड़ी से क्या पूछ रही है? क्लास कब खत्म होगी? बॉस इज देयर। जब एस्टर फंक्शनल रूप हो प्रिंसिपल, तब इथाइल फैलेगा। ये हो जाएगा एल्कोक्सी, ये है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये कार्बामोइल, और ये ब्रोमो कार्बोनिल। नंबरिंग के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझे। ये एसिड हैलाइड है सब्स्टिट्यूएंट, ये अमाइड है सब्स्टिट्यूएंट, ये एस्टर है सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5। इस कार्बन को मैंने कार्बोनिल बोल के काउंट कर लिया। आई हैव काउंटेड दिस कार्बन इन कार्बोनिल, 5 तक। अच्छा, अब एक एक करके नाम बोलो। इसका नाम है इथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनिल, ये ब्रोमो कार्बोनिल, और ये कार्बामोइल। पहले आएगा ब्रोमो कार्बोनिल, 4 ब्रोमो कार्बोनिल, 3 कार्बामोइल, 5 इथॉक्सी कार्बोनिल पेंटानोइक एसिड। अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, अभी भी नहीं लग रहा है? इज द प्रेफिक्स
एमाइड लिखा हुआ होगा ना, नहीं लिखा हुआ है, लिस्ट नहीं लिखी हुई है फंक्शनल ग्रुप की, हो गया लिखना, हो गया। अच्छा मैंने तुम लोग को ये वाला नाम बताया था क्या, तीनों को फंक्शनल ग्रुप नहीं मान रहा, ये हमने कर चुके हम, ये इसका यूपीसी कर चुके, हाँ हो गया था। अब कुछ अजीबोगरीब, थोड़े से हो गया, कुछ कुछ सेट हुआ प्रिंट, स्लो काम करता नहीं प्रिंटर, ठीक है। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। इतनी हंसी आ रही है, क्या बात, ये सब देख देख के हंसी आ रही है, क्या बात कर, बस ये सात, पांच, ओ चार, ये पांच, और ये पेरेंट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ज्यादा कार्बन की चेन, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन, फिर यहां पर ये 6 कार्बन की चेन है, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये नियम बदल जाएंगे, अगर यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर यहां पे एक भी फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नियम बदल जाएंगे, अगर यहां OH आ गया तो फिर 1 2 3, 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लो, अगर यहां OH आ गया 3 साइक्लोहेक्साइल, और फिर साइक्लोपेंटानॉल,
3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटानॉल। वो नहीं चाहती सारे नियम वैसे शुरू हो जाए। अरे समझे क्या? समझे? छोटी कार्बन से फर्क नहीं पड़ता, छोटी कार्बन की चेन से फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया। अच्छा इसमें, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है? यू नो, फेनॉल। दिस इज द फंक्शन 1 2 1 2। अच्छा अब ये क्या हो गया? साइड चेन। ये साइड चेन हो गया। साइड चेन का नंबरिंग, साइड चेन का जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से अटैच है उसको देते हैं 1। लास्ट क्लास में सीखा था ये। साइड चेन का जो कार्बन प्रिंसिपल चेन से अटैच है उसको देते हैं नंबर 1। और फिर ये हो जाएगा 2 3 4। बहुत जगह ये डैश लिखा रहता है क्योंकि 1 2 यहां दे देते हैं तो यहाँ डैश दे देते। 4 डैश हाइड्रोक्सी, 4 डैश या 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये कौन से नंबर पे अटैच्ड है? 2 नंबर पे, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 कर लोगे ना। और फिर इसके साइड चेन 1 2 3 4 5। अच्छा ये करेक्ट है क्या? या फिर 1 2 3 4 5 ये करेक्ट है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी फिर सब्स्टिट्यूट। ये वाला करेक्ट। OH बस हाइड्रोक्सी है। अच्छा अब इसका क्या नाम होगा? 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर। और उसके बाद प्रो 2 इन ओइक एसिड। बस इन दोनों का नाम बता दो, हो गया। हाँ, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एस्टर। सबसे पहले इथाइल और नंबरिंग 1 2 3। ये पूरा साइनो, इथाइल 3 साइनो प्रोपानोएट। और ये मस्त है। इसमें ये वाला क्या है? साइनो। ये वाला आइसोसाइनो। ये वाला एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड। और ये फॉर्माइल या ऑक्सो। फॉर्माइल भी बोल सकते हो और ऑक्सो भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6। 3 आइसोसाइनो, 5 साइनो, 6 ऑक्सो। पहला आएगा साइनो, 5 साइनो, 3 आइसोसाइनो, 6 ऑक्सो, पेंटान ऑयल
पेंटानोइक क्लोराइड। हो गया यूपीएस। अच्छा मैंने बेंजीन के 5 है ना, ओ 6 है सॉरी। हेक्स हेक्सानोइक। अगर इसको फॉर्मल ले रहे हो तो पेंटानोइक। मैंने बेंजीन के ऊपर अलग अलग नाम स्ट्रक्चर दिखाए थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। हो गया वो सब। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, हो गया। तो हो गया। और आज हाँ हाँ, अगर कराया होगा तो एक क्लास में सारे बेंजीन का जो इंपॉर्टेंट है सभी कराया होगा। चलो ठीक।